भगवान शिव जी का गृहस्थी अवतार। भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, वैसे ही भगवान शिव जी के भी अवतार हुए हैं। भगवान शिव जी के अनेक अवतारों में से 7वें अवतार है गृहस्थी। आज हम उनके इस अवतार की कथा सुनेंगे। नर्मदा नदी के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विश्वानर नाम के एक ऋषि और उनकी पत्नी शुचिष्मति रहती थी। बहुत काल तक उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन शुचिष्मति ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारा भगवान शिव जी के समान पुत्र हो, ऐसी मेरी इच्छा है। पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए ऋषि विश्वानर काशी गए। वहां पर उन्होंने घोर तप के द्वारा भगवान शिव जी के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन ऋषि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। उन्होंने बालरूप धारण किए हुए शिव जी की पूजा की। ऋषि विश्वानर द्वारा की गई भावपूर्ण पूजा से शिव जी प्रसन्न हो गए। भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि शुचिष्मति के गर्भ से वे अवतार लेंगे। कुछ कालांतर बाद भगवान शिव जी शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। पितामह ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम गृहस्थी रखा। गृहस्थी की आयु बनने लगी। एक बार देवर्षि नारद गृहस्थी के दर्शन करने आ गए। उन्होंने गृहस्थी को देखा और ऋषि विश्वानर से कहा, मुनिवर, यह बालक सर्वगुण संपन्न है, किंतु 12 वर्ष की आयु में इसे बिजली अथवा अग्नि द्वारा भय उत्पन्न होगा। ये सुनकर ऋषि विश्वानर दुखी हो गए। ऋषि विश्वानर और शुचिष्मति को गृहस्थी की चिंता होने लगी। अपने माता पिता को चिंतित देखकर बालक गृहस्थी ने उन्हें समझाया, माँ पिताजी, आप दुखी न हो। मैं भगवान मृत्युंजय की आराधना करके महाकाल को प्रसन्न करूंगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहे। इसके बाद गृहस्थी काशी गए और भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। उन्होंने शुभ मुहूर्त पर शिवलिंग की स्थापना की और शिव जी की आराधना करने लगे। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गृहस्थी, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हुआ हूँ, कोई वरदान मांगे। परंतु गृहस्थी ने उनसे कहा, मैं आपसे वरदान की कामना नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे वरदायक केवल भगवान शिव ही है। ये सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर गृहपति पर प्रहार करने आगे बढ़े। उसी समय भगवान शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने बताया, गृहस्थी, देवराज इंद्रदेव के माध्यम से मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम उस परीक्षा में सफल हो गए हो। अब तुम पर यमराज का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है, वह अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। इस शिवलिंग का दर्शन करने से व्यक्ति बिजली और अग्नि से भयभीत और पीड़ित नहीं होगा। हमारे शरीर में जो जठराग्नि है, वही भगवान शंकर का गृहस्थी अवतार है। भूख लगने पर हम जो अन्न ग्रहण करते हैं, उसी से हमारे शरीर का पोषण होता है और प्राण को संतुष्टि प्राप्त होती है। गृहस्थी की इस कथा से हमें संदेश मिलता है कि जठराग्नि को शांत करने के लिए जो भी कार्य करे वह धर्म के अनुसार हो, अर्थात भोजन मिलने हेतु के लिए हम जो धन कमाते हैं, वह प्रामाणिकता से कमाया हुआ धन ही हो। हम जो भी कार्य करें, वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है, अर्थात भोजन प्राप्ति के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका माध्यम पवित्र तथा धर्मानुसार होना चाहिए और इस कार्य में किसी का हित नहीं होना चाहिए, तभी हमारा कार्य सफल होगा।